अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में लिखने में पंक्चुएशन की तकरीबन 14 अलामात का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें एपॉस्ट्रोफी की अलामत बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये अलामत जो एक कामा की शक्ल की होती है, हर्फ के ऊपर बगैर किसी स्पेस के मिलाकर लगाई जाती है। इंग्लिश में इसका वसी इस्तेमाल है। इसे दो बुनियादी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है: मिल्कियत जाहिर करने के लिए और अल्फाज के हरूफ को कम करके इख्तसार से लिखने के लिए। हम एक एक करके इन दोनों के इस्तेमाल का जायजा लेते हैं। मिल्कियत यानी पोजेशन जाहिर करने के लिए एपॉस्ट्रोफी की अलामत का इस्तेमाल। इंग्लिश में पोजेशन का इजहार करने के लिए एपॉस्ट्रोफी की अलामत का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल के कुछ उसूल हैं। उसूल नंबर 1, जिस नाउन की पोजीशन दिखानी हो, अगर वो सिंगुलर हो तो नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाती है और उसके बाद एस का इजाफा किया जाता है। ये मिसालें देखें। अहमद्स कार वॉज डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। इस जुमले में अहमद्स कार यानी अहमद की गाड़ी के लिए अहमद के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत और एस लगाया गया है। हिज शर्ट्स कलर वॉज ब्लू। शर्ट्स कलर यानी कमीज का रंग के लिए शर्ट के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत और एस लगाया गया है। द सिटीज मेयर विल बी इलेक्टेड शॉर्टली। शहर का मेयर के लिए सिटी के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत और एस लगाया गया है। हु विल बी पाकिस्तान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का अगला के लिए पाकिस्तान के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत और एस लगाया गया है। द फर्नीचर्स कंडीशन वॉज वेरी बैड। फर्नीचर की हालत के लिए फर्नीचर के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत और एस लगाया गया है। उसूल नंबर 2, जिस नाउन की पोजीशन दिखानी हो, अगर वो प्लूरल हो और उसके आखिर में एस हो तो नाउन के बाद सिर्फ एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाती है और इसके बाद एस का इजाफा नहीं किया जाता है। ये मिसालें देखें। द स्टूडेंट्स डेस्क्स वर डर्टी। स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है, एस का इजाफा नहीं किया गया है। द शर्ट्स कलर्स सून फेड ऑफ। शर्ट्स एक प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है, एस का इजाफा नहीं किया गया है। द स्टोर्स मैनेजमेंट वॉज नॉट प्रॉपर। यानी स्टोरों की मैनेजमेंट मुनासिब नहीं थी। स्टोर्स एक प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है, एस का इजाफा नहीं किया गया है। द रोड्स कंडीशंस विल बी रेगुलरली चेक्ड। रोड्स एक प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है, एस का इजाफा नहीं किया गया है। वी गॉट आवर कैट्स बेड्स फ्रॉम द स्टोर। कैट्स एक प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में सिर्फ एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है, एस का इजाफा नहीं किया गया है। इंग्लिश में ऐसे प्लूरल नाउन्स भी होते हैं जिन्हें रेगुलर तरीके से एस लगाकर प्लूरल नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी अपनी अलग एक स्पेलिंग होती है। तो उसूल नंबर 3 ये है कि ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके आखिर में एस मौजूद न हो तो नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाती है और उसके बाद एस का इजाफा किया जाता है। ये मिसालें देखें। द चिल्ड्रेन्स टॉयज आर वेरी एक्सपेंसिव। इस जुमले में चिल्ड्रेन एक प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में एस मौजूद नहीं है, लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए इसके आखिर में एपॉस्ट्रोफी लगाई गई है और उसके बाद एस लगाया गया है। द वीमेन्स यूनिफॉर्म्स वर नॉट प्रॉपरली प्रेस्ड। यहाँ पर भी प्लूरल नाउन वीमेन में एस शामिल नहीं है, इसके बाद एपॉस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है और उसके बाद एस लगाया गया है। द शीप्स वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्म क्लोथिंग। शीप के बाद एपॉस्ट्रोफी लगाई गई है और उसके बाद एस। द पीपुल्स विल इज एग्जिबिटेड इन जनरल इलेक्शन। पीपल एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आखिर में एस नहीं है, इसके आखिर में एपॉस्ट्रोफी लगाई गई है और उसके बाद एस लगाया गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं अल्फाज को इख्तसार से लिखने यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एपॉस्ट्रोफी की अलामत का इस्तेमाल।
कुछ अल्फाज लिखने में मुख्तसर कर दिए जाते हैं। ये इख्तसार बहुत मामूली होता है, मगर लिखने और बोलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे इसका इस्तेमाल कम है। अल्फाज के कुछ हरूफ कम करके उनकी जगह एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाती है। कॉन्ट्रैक्शन यानी इख्तसार का इस्तेमाल इन हालतों में किया जाता है। आम इस्तेमाल में आने वाले इन अल्फाज को इख्तसार से लिखा जाता है। नॉट, इज, एम, आर, हैव, हैड, वुड, विल, अस। नॉट में से ओ निकालकर उसकी जगह एपोस्ट्रोफी अलामत लगा दी जाती है। इज का आई निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी अलामत लगा दी जाती है। एम का ए निकाल दिया जाता है। आर का ए निकाल दिया जाता है। हैव का एच ए निकाल दिया जाता है। हैड का एच ए निकाल दिया जाता है। वुड का डब्ल्यू ओ यू एल निकाल दिया जाता है। विल का डब्ल्यू आई निकाल दिया जाता है। अस का यू निकाल दिया जाता है। इनके इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। वाज़ेंट, इसमें से ओ निकाल दिया गया है। मुकम्मिल लफ्ज है वॉज नॉट। इसका जुमला है शी वॉजेंट द ओनली वन हु न्यू द आंसर। डोंट, इसमें से ओ निकाल दिया गया है। पूरा लफ्ज है डू नॉट। इसका जुमला है आई डोंट लाइक स्मोकिंग। इजेंट, इसमें से ओ निकाल दिया गया है। यह मुकम्मिल अल्फाज हैं इज नॉट। इसका जुमला है इजेंट इट ट्रू। आरेंट, इसमें से ओ निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं आर नॉट। इनका सेंटेंस है दे आरेंट कमिंग टुडे। कैंट, इसमें से ओ निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं कैन नॉट। आई कैंट बिलीव ही हैज वन द रेस। हैवेंट, इसमें से भी ओ निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं हैव नॉट। आई हैवेंट सीन असद फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट्स, इसमें से आई निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं इट इज। इट्स स्नोइंग नाउ। आई एम, इसमें से ए निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं आई एम। आई एम प्लानिंग टू विजिट सी साइड समडे। यू आर, इसमें से ए निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं यू आर। यू आर गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ फन टुडे। आई हैव, इसमें से एच और ए निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं आई हैव। आई हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स। ही हैड, इसमें से एच ए निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं ही हैड। ही हैड नॉट रीच्ड देयर ऑन टाइम। ही वुड, इसमें से डब्ल्यू ओ यू एल निकाल दिया गया है। ही वुड, इसका सेंटेंस है ही वुड लाइक टू विजिट सवात वैली अगेन। दे विल, इसमें से डब्ल्यू आई निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं दे विल। दे विल अटेंड टुडेज मीटिंग। लेट्स, इसमें से यू निकाल दिया गया है। पूरे अल्फाज हैं लेट अस। लेट्स स्टार्ट सेविंग मोर मनी ईच मंथ। सालों की दहाई लिखने के लिए पूरा सन लिखने के बजाय शुरू में एपोस्ट्रोफी, उसके बाद सिर्फ दहाई लिख दी जाती है और छोटा एस लगा दिया जाता है। जैसे 60 की दिहाई लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी की अलामत 60 और स्मॉल एस। 30 की दिहाई लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी की अलामत 30 और छोटा एस। 70 की दिहाई लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी की अलामत 70 और स्मॉल एस। एपोस्ट्रोफी का एक तीसरा इस्तेमाल भी है। जुमले में अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स की तादाद बताने के लिए अगर एक से ज़्यादा हों तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है जैसे इन मिसालों में बताया गया है। ये जुमले देखें। There is 1 2, 2 3s, 1 4 and 2 8s in 238,843। यहाँ पर नंबर्स की तादाद बताने के लिए एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जुमला देखें। There is 1 M, 4 I's, 4 S's and 2 P's in Mississippi। यहाँ पर हुरूफ की तादाद बताने के लिए एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।